हेलो स्टूडेंट। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्राइस बुक वैल्यू रेशियो या पीबी रेशियो को। तो जैसे हमने प्राइस अर्निंग रेशियो को देखा था ना, तो वहाँ पे प्राइस अर्निंग रेशियो हम क्यों कैलकुलेट करते थे? स्टॉक को वैल्यूएट करने के लिए। सेम जो हमारा पीबी रेशियो है, ये भी स्टॉक को वैल्यूएशन करने का एक टूल है, राइट। इसके थ्रू हम शेयर्स की वैल्यूएशन करते हैं। पीबी रेशियो क्या करता है? हमें रिलेशनशिप बताता है किन दो चीज़ों के बीच में। मार्केट में उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर की क्या प्राइसेस हैं, उस स्टॉक की क्या प्राइसेस हैं, और उस स्टॉक की बुक वैल्यू क्या है, मतलब शेयर्स की बुक वैल्यू क्या है। बेसिकली ये जो रेशियो है वो मेज़र करता है कि कंपनी के जो स्टॉक प्राइसेस हैं ना, वो उनकी बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग कितने हैं, राइट। मतलब ये कंपैरिजन करता है बुक वैल्यू और कंपनी के स्टॉक प्राइसेस के बीच में। और जो ये बुक वैल्यू है ना, बुक वैल्यू बेसिकली टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़ को हम कह रहे हैं। तो कहने का मतलब जो उनकी एसेट्स है, जो नेट एसेट्स आने वाली है, जो उनकी बुक वैल्यू है, जो नेटवर्थ उनकी बनेगी, है ना, बुक वैल्यू जो बनेगी उन शेयर्स की, उसके कंपैरिजन उनकी प्राइस क्या चार्ज की जा रही है मार्केट में। बेसिकली ये क्या शो कर रहा है कि मार्केट उनके नेट एसेट्स की क्या वैल्यू लगा रहा है। ये चीज़ हमें पीवी रेशियो के थ्रू पता चल जाता है। तो ये रेशियो जो है ना, वो कंपेयर किसको कर रही है? मार्केट प्राइस को और बुक वैल्यू को। बुक वैल्यू को क्यों रखा गया? जैसे वहाँ पे क्या था, अर्निंग रखी गई थी कि वो पर्टिकुलर शेयर कितना अर्न करता है पी रेशियो में, है ना। यहाँ पे बुक वैल्यू को रखा गया कि उस पर्टिकुलर शेयर की बुक वैल्यू क्या है। बुक वैल्यू रखने के पीछे जो रीज़न था वो ये कहा गया कि अगर ऐसा सिनेरियो हो कि कंपनी अपना पूरा बिजनेस बंद कर रही हो, है ना, उस केस में जब वो कंपनी पूरा बिजनेस बंद कर रही है, सारी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर दे रही है, सारी एसेट्स को सेल कर देगी, तो कंपनी की वर्थ क्या रहेगी, शेयर होल्डर्स क्या वैल्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस कंपनी के नेट एसेट्स से, उससे हम कंपेयर करने जा रहे हैं मार्केट की शेयर प्राइसेस को। तो इसीलिए यहाँ पे बुक वैल्यू को कंसीडर किया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जो एस्टिमेशन किया जा रहा है कंपनी की वैल्यू का, वो कब का किया जा रहा है कि अगर कंपनी लिक्विडेट हो गई तो उस कंपनी की नेट वर्थ क्या होगी, उस कंपनी की वैल्यू क्या होगी पर शेयर में, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी इस रेशियो में जो बुक वैल्यू कह रही है ना, बुक वैल्यू से जो कंपेयर किया जा रहा है वो इस वजह से किया जा रहा है। तो ये वैल्यू हमें मेजर करती है। पीवी रेशियो जो होती है ना, वो हमें इंडिकेट कर देती है कि हमारे जो स्टॉक्स हैं ना, वो उनकी जो मार्केट में प्राइसेस ट्रेड की जा रही है, जिस प्राइस पे वो ट्रेड हो रहे हैं, वो उस पर्टिकुलर स्टॉक की जो बुक वैल्यू उससे कितना अबव किए जा रहे हैं या बिलो किए जा रहे हैं, है ना, डिपेंडिंग। बेसिकली ये बताता है कि जो बुक वैल्यू है उस शेयर्स की, उसके अबव कितना प्राइसेस चार्ज किए जा रहे हैं मार्केट में, उससे उसका कंपैरिजन है, उससे उसका रिलेशन है पीवी रेशियो का, ठीक। तो इस तरह का रेशियो यूजफुल कहाँ होता है? जो एसेट्स हैवी इंडस्ट्रीज होती है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स वगैरह की या बैंकिंग वगैरह की, जहाँ पे मतलब एसेट्स आपके काफ़ी होते हैं, जैसे आपके प्लांट्स, मशीनरी, फैक्ट्रीज वगैरह में ज़्यादा होते हैं ना, लैंड वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह। तो इस तरह के जो टेंजिबल एसेट्स होते हैं ना, इस तरह के हैवी एसेट्स वाली जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनके लिए पीवी रेशियो यूज़फुल होता है। वो बताता है कि भाई जो स्टॉक्स हैं वो मार्केट में आपके टेंजिबल वर्थ के अकॉर्डिंग चीप हैं या एक्सपेंसिव है ना, उनसे उनका रिलेशन एक्सप्लेन करता है। बेसिकली ये जो रेशियो होता है ना, वो एक के थ्रू मेज़र किया जाता है। तो जिसमें अगर एक से अबव रेशियो आता है तो ये माना जाता है कि भाई जो इन्वेस्टर है, ये जो मार्केट है, वो आपके शेयर्स की जो वर्थ है ना, शेयर्स की जो बुक वैल्यू है, उससे अबव पे करने को रेडी है। वहीं अगर एक से कम आता है तो ये बताता है कि मार्केट आपको उस बुक वैल्यू से भी कम पे करने को तैयार है। उस पर्टिकुलर शेयर की जो वैल्यू, जो वर्थ नेट एसेट्स निकल के आ रही है, उससे भी कम पे करने को रेडी है इन्वेस्टर। तो कहीं ना कहीं आपको ना अंदाज़ा लग जाता है कि क्या सही है क्या नहीं। तो ऐसा हम कहेंगे जैसे प्राइस अर्निंग रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है, पर बुक वैल्यू को हम उस तरीके से नहीं देखते ना। सिर्फ पीवी रेशियो के बेसिस पे हम सब कुछ कैलकुलेट नहीं कर लेते, उसका कंपैरिजन करना होता है इंडस्ट्री सेक्टर्स में। इस तरह से उसको प्रॉपरली कंपेयर करके ही हम इस चीज़ पे कहीं पे किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई पीवी रेशियो की। पीवी रेशियो कैलकुलेट कैसे करते हैं? अगर उसके फॉर्मूले की बात करें तो देखिए, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया? प्राइस और बुक की बात कर रहे हैं तो मार्केट प्राइस पर शेयर क्या होगी और बुक वैल्यू पर शेयर क्या होगी, ठीक, इसी के बीच में होगा। अब जब बुक वैल्यू की बात करते हैं तो बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, पहले ये भी समझ लेते हैं। तो बुक वैल्यू का सिंपली मतलब हो गया कि अगर कंपनी अपने पूरे एसेट्स में से जितनी भी उसकी लायबिलिटीज़ हैं सब कुछ पे कर देगी, तो जो बचेगा, नेट जो बचेगा, वो ही उस
की बुक वैल्यू कहलाएगी, उन स्टॉक्स की बुक वैल्यू कहलाती है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए होता है, बुक वैल्यू पर शेयर, है ना, एक शेयर की क्या बुक वैल्यू है, तो उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपकी बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज को लेस कर देंगे, जो वैल्यू आएगी उसको टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड कर देंगे, तो जितने नंबर ऑफ शेयर से जब उसे डिवाइड कर देंगे तो हमारी पर शेयर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, एक तो ये हो गया। एक और फॉर्मूला होता है, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको आइडिया होगा कि इक्वेशन होता है ना, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का इक्वेशन होता है। तो जैसे लायबिलिटी साइड में दो चीज़ें आती है ना, एक हमारा शेयर होल्डर्स का फंड आता है और लायबिलिटीज़ होती है। तो एसेट्स में से लायबिलिटीज़ जब हम लेस कर देते हैं तो एग्जैक्टली हमारा शेयर होल्डर्स का फंड ही बचता है। तो या तो हम सीधा शेयर होल्डर्स फंड की बात कर रहे हैं तो कैसे होगा, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व कर देते हैं, जितने भी रिवैल्यूएशन रिजर्व उसको एक्सक्लूड कर दीजिए, तो ये हमारा शेयर होल्डर का फंड आ गया, उसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर से, तो भी हमारा क्या निकल के आ जाएगा, बुक वैल्यू पर शेयर निकल के आ जाती है। इज इट क्लियर? तो अगर इंटरप्रिटेशन की हम बात करते हैं कि कैसे इसके रिजल्ट को इंटरप्रेट करेंगे, पीवी रेशियो जो भी आया उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, तो जैसा मैंने पहले भी बताया आपको कि पीवी रेशियो अगर एक से ज़्यादा आता है तो ये बताता है कि भाई उस पर्टिकुलर स्टॉक की जो भी बुक वैल्यू है उससे ज़्यादा पे करने को कंपनी, मतलब ज़्यादा पे करने को मार्केट रेडी है, मार्केट में जो उसकी प्राइस लगाई जा रही है वो ज़्यादा है ना। कहने का मतलब पीवी रेशियो बस आपको बता रहा है कि मार्केट आपके नेट एसेट्स की क्या वर्थ लगा रहा है, क्या वैल्यू लगा रहा है, ये चीज़ आपको आइडिया लग जा रही है। इसी तरह अगर पीवी रेशियो 1 से लेस देन है तो वो बताता है कि अंडर परफॉर्मिंग है कंपनी, या कंपनी की जो बुक वैल्यू उससे भी कम पे करने को लोग तैयार है ना, तो शेयर्स अंडर वैल्यूड मार्केट में हैं, इस चीज़ का आइडिया लगता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो एग्जांपल में हम क्या करेंगे, ARBL लिमिटेड है, उनकी पीवी रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे उनके फाइनेंशियल डेटा के बेसिस पे। तो वहाँ पे देखिए शेयर कैपिटल दे दिया गया, रिजर्व दे दिया गया, नंबर ऑफ शेयर्स दे दिए गए कितने हैं, और स्टॉक प्राइसेस, मतलब मार्केट में जो शेयर प्राइस है वो कितनी है ये मेंशन कर दी गई। सो अब हमें पीवी रेशियो निकालना, सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, हमें बुक वैल्यू पर शेयर निकालना होगा। तो बुक वैल्यू पर शेयर कैसे निकालते हैं, देखिए क्वेश्चन में एसेट्स और लायबिलिटीज नहीं मेंशन है, रिजर्व और शेयर कैपिटल मेंशन है, तो हम किसे शेयर होल्डर फंड्स के बेसिस में निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व होता तो उसको डिडक्ट कर देते। ठीक है, कहीं पे नहीं लिखा गया है कि रिजर्व में रिवैल्यूएशन रिजर्व इंक्लूडेड है ना, या रिवैल्यूएशन रिजर्व अलग से दिया भी नहीं है, तो हम उसको साइड कर देते हैं। तो सीधा शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व कर देंगे, फिर उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर से। ठीक, तो हमारी कितने हो गए, 17.1 करोड़, प्लस हमारा रिजर्व कितना हो गया, 1345.6 करोड़, और उसको हम डिवाइड कर देंगे कितने से, शेयर नंबर ऑफ शेयर से, 7.081। ठीक, तो हमारा आ गया कितना बुक वैल्यू पर शेयर, 79.80 पर शेयर आ गए। तो एक शेयर की जो वर्थ निकल के आई वो कितनी आई, 79.80। इसका मतलब क्या निकल के आया, ये जो बुक वैल्यू आई इसका क्या मतलब निकला, इसका मतलब निकला कि ARBL लिमिटेड के अगर लिक्विडेट हो जाती है, बंद हो जाती है, सारे एसेट्स को सेल कर देती है, लायबिलिटीज़ को पे ऑफ कर देती है, तो भी उसके शेयर होल्डर्स पर शेयर कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतनी वैल्यू उनको उनके पूरे जो भी उनके एसेट्स वगैरह हैं उससे मिल जाएगी। तो कितनी, 79.80 मिल जाएगी। ठीक, अब हमें क्या करना होगा, इसका मतलब सेंस ये निकला। ठीक, अब हमें पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है। सो पीवी रेशियो का फॉर्मूला हमें पता है कि क्या होता है, तो अब हमें मार्केट प्राइस और बुक वैल्यू पर शेयर दोनों देखना होगा, दोनों हमने कैलकुलेट कर लिया। तो मार्केट प्राइस कितना है, 661 पर शेयर है, और बुक वैल्यू कितना है, 79.80 पर शेयर है। सो आपका पीवी रेशियो कितना निकल के आ जाएगा, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाई बुक वैल्यू पर शेयर, हम डिवाइड करेंगे तो कितना है, 8.3 टाइम्स आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ARBL लिमिटेड है वो क्या करती है, उसकी ARBL लिमिटेड की जो शेयर्स की बुक वैल्यू है उसका 8.3 टाइम्स जो है वो मार्केट में कोट हो रही है, मतलब मार्केट की जो शेयर प्राइसेस हैं वो 8 टाइम्स मोर देन है उसकी बुक वैल्यू से। ठीक है, सो ये एक हायर रेशियो है। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।